क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, जैसे जिंदगी में कोई धुंध चल रही थी और एक पल में वो हट जाती है। कोई नाटकीय बिजली गिरने वाला क्षण नहीं, बल्कि एक शांत गहरा एहसास। वो एहसास कि जिस समस्या को आप हमेशा बाहर की चीज मानते थे, शायद वो आपके अंदर से ही पैदा हो रही थी। ऐसे क्षण असहज होते हैं, कभी कभी चुभते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे ही क्षण हमारी असली आज़ादी की शुरुआत होते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम गहराई से उतर रहे हैं एक बेहद अनोखी और जीवन बदल देने वाली किताब में, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और ये समझने में कि कैसे ये किताब उन रेड पिल जागृतियों को समझाती है जिन्हें बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं। वो टाइप 1 रेड पिल जागृतियाँ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलना, सच को उसके असली रूप में देखना और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना। लेकिन इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये इन सच्चाइयों को कठोरता से नहीं, बल्कि कोमल, संवादात्मक और बेहद मानवीय ढंग से बताती है। जिस तरह रेड पिल हमें जागने के लिए झकझोरती है, उसी तरह ये किताब हमें भीतर से हिलाती है, पर एक शांत और बुद्धिमत्ता भरे तरीके से। तो चलिए दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हैं, एडलेरियन सोच और रेड पिल की जागृति, और देखते हैं कि कैसे ये किताब हमारी सबसे गहरी आंतरिक कैदों को पहचानना और उनसे निकलना सिखाती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें। इन वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो सब्सक्राइब करना बहुत सराहनीय होगा। चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत में ही एक ऐसा दृश्य आता है जो हम में से ज़्यादातर लोगों से बहुत परिचित लगता है। एक युवा आदमी अपनी उलझनों और निराशाओं के साथ एक दार्शनिक के सामने बैठा है और कहता है, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी आप बता रहे हैं। हालात होते हैं, पिछली बातें होती हैं, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्हें मैंने चुना नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान अपनी खुशी चुन सकता है? और दार्शनिक एक शांत, लगभग अविश्वसनीय वाक्य कहता है, लोग अपना गुस्सा खुद बनाते हैं। सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक गई हो, क्योंकि वो एक ऐसे विश्वास पर प्रहार करता है जो हम बचपन से पकड़े बैठे हैं, कि हमारी भावनाएं हमारे ऊपर घटित होती हैं, कि हमारा अतीत हमें चलाता है, कि दुनिया ने जो हमारे साथ किया उसी ने हमें बनाया। लेकिन यहाँ दार्शनिक कह रहा है कि हमारी जिंदगी इस बात से नहीं बनती कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इससे बनती है कि हमने उसका क्या अर्थ निकाला। यही बिंदु वो जगह है जहां ये किताब और टाइप 1 रेड पिल विचारधारा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। रेड पिल कहती है, जिम्मेदारी की शुरुआत तब होती है जब आप मान लेते हैं कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, न कि उसका शिकार। एडलर कहता है, इंसान अतीत से नहीं चलता, वो भविष्य के लक्ष्यों से चलता है, चाहे वो स्पष्ट हों या छिपे हुए। दोनों बातों में अलग अलग भाषा है, लेकिन संदेश एक ही है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्र हैं, और जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। जब दार्शनिक ये कहते हैं कि कोई अनुभव अपने आप हमें सफल या असफल नहीं बनाता, ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम खुद को जो लेबल देते हैं, जैसे मैं शर्मीला हूँ, मैं हीन भावना से ग्रस्त हूँ, मैं बेकार हूँ, ये लेबल जन्मजात नहीं है। ये लेबल हमने चुने हैं और उन्हें हम किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेड पिल ये बात एक और तरीके से कहती है, तुम्हारी कहानियां तुम्हारी कैद हैं। एडलर कहता है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे साधन हैं। और दोनों मिलकर कहते हैं, कैद का दरवाजा खुला है, बस तुमने उसे खोलने की कोशिश ही नहीं की। ये विचार जितना गहरा है उतना ही चुभता भी है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि जिस जिंदगी की आप शिकायत करते हैं उसमें आपका योगदान भी है। आप अनजाने में ही सही उसे बनाए हुए हैं। किताब में एक जगह युवा आदमी कहता है कि उसे आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि उसके अतीत में ऐसे अनुभव हुए। दार्शनिक तुरंत पूछते हैं, आत्मविश्वास न होने का तुम्हें क्या फायदा मिलता है? ये सवाल सीधा दिल पर लगता है, क्योंकि हाँ, आत्मविश्वास की कमी हमें घायल करती है, लेकिन हमें बचाती भी है, असफलता से, जोखिम से, नए अनुभवों से। यानी कई बार हमारी कमजोरियां हमें आराम देती हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ये रेड पिल की एक प्रमुख जागृति है। असली समस्या समस्या नहीं होती, असली समस्या वो फायदा होता है जो समस्या आपको देती है। इस किताब का एक और शक्तिशाली विचार है अपने और दूसरों के टास्क को अलग करना। अगर कोई काम अंततः दूसरों को प्रभावित करता है और उसका परिणाम उन्हें भोगना है, तो वो उनका टास्क है, आपका नहीं।
अगर किसी के आपको पसंद या नापसंद करने से उनका जीवन प्रभावित होता है तो वो उनका टास्क है। अगर कोई आपको जज करता है तो वो उनका काम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के टास्क में कूद जाते हैं। हम ये नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें कैसे देखें। हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें कितना पसंद करें। यहाँ किताब और रेड पिल फिर एक जगह मिलते हैं। रेड पिल कहती है, तुम दूसरों की राय के गुलाम बनकर जी रहे हो। एडलर कहता है, तुम दूसरों के टास्क पर काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी छोड़कर। दोनों का निष्कर्ष एक, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश ही दुख का स्रोत है। अब हम किताब के दिल तक पहुंचते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि सबको खुश नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। नापसंद किए जाने का साहस का मतलब है अपने जीवन को ईमानदारी से जीना, उस रास्ते को चुनना जिस पर आपका दिल ले जाना चाहता है, न कि उस रास्ते पर जिस पर लोग ताली बजाएं। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देना। रेड पिल इसे इस तरह कहती है, परफॉर्मेंस छोड़कर असली बनो। जब दार्शनिक ये कहते हैं कि लगभग हर समस्या इंसानों के बीच की समस्या है, पहली नजर में ये अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन फिर वे समझाते हैं ईर्ष्या, तुलना, डर, असुरक्षा, चिंता, ये सब तब पैदा होते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यही बात रेड पिल भी कहती है, तुम्हें खुद से नहीं, लोगों की कल्पना से समस्या है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों की राय आपका टास्क नहीं है, उसी दिन आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। किताब में दार्शनिक पूछता है, तुम्हें पहचान की जरूरत क्यों है? पहचान, वैलिडेशन हमारी सबसे गहरी आदत है, लेकिन ये हमें आजाद नहीं करती, ये हमें बांधती है। रेड पिल इसे इस तरह कहती है, जब तक तुम वैलिडेशन के भूखे हो, तुम कभी सच में आजाद नहीं हो सकते। एडलर कहता है, साहस स्वीकार्यता नहीं, स्वतंत्रता देता है। एक और अद्भुत विचार है प्रशंसा, प्रेज और प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट का फर्क। प्रशंसा आपको निर्भर बनाती है दूसरों के मानकों पर। प्रोत्साहन आपको स्वतंत्र बनाता है अपने खुद के मानकों पर। यह रेड पिल की इंटरनल वैलिडेशन की शिक्षा से एकदम मेल खाता है। जब आप खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो दुनिया की तालियां अप्रासंगिक हो जाती हैं। किताब अंत में एक बेहद शांत लेकिन परिवर्तनकारी क्षण देती है। युवा आदमी समझ जाता है कि उसका लगभग हर दर्द इस डर से पैदा हुआ था कि लोग उसे नापसंद न कर दें, और उसी डर ने उसे बांध कर रखा था। जैसे ही वो ये देखता है, कहानी बदल जाती है, क्योंकि कहानी अब दूसरे क्या सोचते हैं कि नहीं रहती, ये मैं कौन बनना चाहता हूं की हो जाती है। यही रेड पिल है, यही एडलर है, यही आजादी है। नापसंद किए जाने का साहस बगावत नहीं है, आत्मसम्मान है। ये स्वयं के साथ सत्यनिष्ठा है। ये वो शांति है जब आप जानते हैं कि आप अपने सिद्धांतों पर चल रहे हैं, चाहे कोई ताली बजाए या नहीं। और शायद किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं, हमेशा से थे, बस आपको ये मानने का साहस चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें। इन वीडियो को बनाने में काफी समय लगता है, तो सब्सक्राइब करना बहुत सराहनीय होगा।